प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके को इतना धन्यवाद देता हूँ आज के आप उत्तम शुक्रवार में प्रवेश करते हैं। सारी मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी आपने जो बलिदान किया है उसका स्मरण करने के लिए एकत्रित में क्रूस पर आपने जो बातें की हैं प्रभु जी उनका मनन किया। जो दूसरा शब्द प्रभु जी आपने जो क्रूस पर था और बात करने का प्रभु जी आपने मौका दिया, लेकिन प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि आप कहे हुए बात का विश्लेषण करना मेरे ज्ञान का सीमा में मेरे ज्ञान का प्रभु जी शब्द कोई काफी नहीं है, केवल आप मदद की पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में चल छोटी सी बिंदु उद्धार करते नाम से मांगता हूं। आज होंगे वचन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस दूसरे चोर से कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब वे अपना सेवा का कार्यभार कर रहे थे, कितनों की उसने चंगाई दी, अंधों को आके मुर्दों को जिलाया, लेकिन किसी से भी इस तरह की बात कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा या मैं स्वर्ग में जाऊंगा तुमको ले जाऊंगा, ऐसा किसी से नहीं। इतना कहा मैं जाऊंगा वहां जगह तैयार। लेकिन यहाँ पर ये जो चोर है, इस चोर की बात अगर हम करें, चोर उसका काम है चोरी करना। और चोरी कब करता है कोई चोर? जब सारे लोग सो जाते हैं या किसी के घर में कोई रहता नहीं है या कोई उसको देख रहा नहीं है, ऐसा वो समझ के हर चीज चोरी करता है और बहुत सारे लोगों तक के उसमें सक्सेस भी होता है। और यहाँ पर भी वो अपना एक कोशिश, चोरी की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इसके पहले में वचन में हम पढ़ते हैं कि दूसरा चोर यीशु मसीह से कहता है अगर तू मसीह है तो खुद को बचा, मुझे भी बचा। वो भी जानता है, उसको भी पता है कि ये उसको यीशु को मसीह कहते हैं, तो पहले चोर का वर्णन करते हैं। लेकिन वो एक बात पकड़ा, अच्छी बात पकड़ा, अगर तू मसीह है तो खुद को बचा, मुझे भी बचा। लेकिन यहाँ पर उसकी पकड़ सही है, लेकिन बात करने का और उसका मन फिराने का जो तरीका है यहाँ उसके पहले तक ये दूसरा चोर कुछ बोल नहीं रहा, सुन रहा है। शायद उसको पता भी नहीं होगा कि ये मसीह है, इसको ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, खाली सुन रहा है, देख रहा है। जिस तरह एक घर में घात करने के लिए देखना पड़ता है, जिसमें किसी का पर्स चुराना है तो उसकी हरकत को पहचानना पड़ता है, तो वैसा ही ये दूसरा चोर पहले चोर की बात सुन रहा है। तू अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। यीशु आया अपने को बचाने, अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया इस संसार, वो हमको बचाने। अगर वो कहता मसीह मैं पापी हूं मुझे बचा, शायद उसकी भी आज गिनती हम कहते हैं कि यीशु के साथ वो स्वर्ग में जा सकते। तो हम भी इस दो पार्ट के अंदर दो चोर यीशु मसीह के दाएं बाएं, किस चोर का साइड लेना है, किस चोर की बात करना है। बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे ज्ञानी हैं और बहुत खुश भी होते हैं, जैसा दूसरा चोर, प्रभु तू आया तो मुझे याद कर, परमेश्वर ने उसको लेकर गया सीधा स्वर्ग में। अभी बहुत टाइम है, मैं जवान हूँ, कुछ है मेरे जीवन में करने के काम, करने के बाद आखिरी समय मैं भी चोर के समान आवाज दूंगा परमेश्वर तो दयालु है, प्रेमी है, जगत में आया पापों को उद्धार देने के लिए, तो मैं पुकारूंगा। ऐसे कुछ सोचने वाले कुछ लोग जानते हैं कि ये मसीह है कभी भी, लेकिन ये मसीह का काम है उसको बचाना। पुकारते नहीं है प्रभु मुझे बचा, अपना दिल लेते नहीं, अपने हृदय से मांगते नहीं। वो समझते हैं कि वो यीशु आया, उसका काम उसने किया, अब मैं मसीह हूं, मैं भी उद्धार पाऊं।
ये पहला चोर का सूचना। दूसरा चोर विनती करता है, वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में प्रवेश कर तो वो मेरी सुनी ले। तब यीशु को कहना पड़ा कि तू सचमुच आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। अब यीशु इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा है सिर्फ इस चोर से। इसके पहले उसने जिसको भी चंगाई दिया किससे भी नहीं कहा उसने। क्यों? वहां और यहाँ इतना जमीन आसमान का फर्क हो गया कि पिता परमेश्वर ने जो यीशु को भेजा है इस संसार में, जिस काम के लिए जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो काम करने के बाद जिस कार्य के लिए वो चुना गया, उस कार्य को वो पूरा करने के बाद वो यीशु अपने अधिकार के साथ कह रहा है कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। क्या था वो यीशु का अधिकार जो पहले नहीं अभी मिला है उसको? यीशु को चंगाई देते हुए हमने सबने सुना है। जो अंधा है उसको चंगाई देता है, कहता है कि जा मूसा के व्यवस्था के अनुसार तू जाकर मंदिर में अपना भेंट चढ़ा। अगर हमारे पाप से कोई छुटकारा होता तब यीशु मसीह का एक उदाहरण देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले पूछते हैं कि ये किसका पाप के कारण ये अंधा पैदा हो? क्या ये इसके पाप का कारण, क्या इसके माँ बाप के पाप का? यानी पाप एक ऐसा चीज है जिसके कारण इंसान के जीवन भर और पैदा होने से पहले भी एक पाप जो है मनुष्य जाति के ऊपर उसकी प्रभुत्वता थी। वो हुक्म चला रहा था इंसान के सारी इंसानियत के ऊपर, और वही पाप उसके कारण वो उस पाप को तोड़ने के लिए ही यीशु मसीह आया। यीशु मसीह उस अंधे को आंख दे सका, लेकिन वो पाप का छुटकारा पिता के ओर से अभी तक संसार को नहीं मिला, यीशु को नहीं, वो अधिकार नहीं। इसलिए कहता कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार तू जा भेंट चढ़ा, यानी बलि चढ़ा, यानी वहां लहू बहना जरूरी है। किसी ना किसी के पाप का अगर प्रायश्चित होना है, व्यवस्था में इसका एक ही मार्ग है, लहू बहना। हम देखते हैं वो जो कोढ़ी इंसान था उसको भी यीशु ने शुरू किया। ये तो अंधा है, समाज में घूम रहा है, भीख भी मांग रहा है, कोई उसको हाथ से पकड़ के ढकल भी सकता है, चल बाजू सर। लेकिन ये जो कोढ़ग्रस्त इंसान था जो गांव से बाहर है, उनको भी यीशु ने चंगा किया। चंगा करके क्या कहता है? तू भी जा मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने जाकर याजक को अपना देह दिखाकर शुद्धिकरण करके बलि अर्पण लेना है। हर एक इंसान को इस संसार में अपनी पाप की क्षमा पाने के लिए लहू बहाना जरूरी है। ये मूसा का व्यवस्था का ये विस्तार है। यीशु मसीह के लहू बहने से पहले तक यही सिद्धांत था, यीशु यही मानते थे, यीशु ने यही कहा सबसे। लेकिन यहाँ अलग हो रहा है उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के लटकाने के बाद जहां उसका लहू बहता है, तब यीशु मसीह कहता है तू आज मेरे साथ रहेगा। क्यों? यीशु मसीह का लहू केवल उस क्रूस पर लटका हुआ पापी के लिए ही नहीं था, सारे मनुष्य जाति के लिए। और ये मनुष्य जाति के लिए ये लहू बहाया हुआ वचन जो है, जब सारे हम सुनते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, इसको केवल पढ़कर छोड़ने से हम भी उस स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमको भी क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने से क्या होता है? विश्वास आता है। रोमी 10:10 में क्या कहता है? पढ़ने से विश्वास आता है, विश्वास के साथ ही हम क्या कहते हैं? यीशु के निकट आ सकते हैं, अपने पाप का हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तभी हम क्या कहते हैं? प्रायश्चित। किस तरह से हम प्रायश्चित हमारे स्वीकारी जाती है? जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते। यीशु भी अपनी सेवकाई की शुरुआत के दिनों में जब वो सेवा शुरू किया, उसने भी अनबन उठकर सेवा नहीं की। उसने पहले बपतिस्मा लिया, फिर जाकर सेवकाई। हम देखते हैं पौलुस के बारे में, हम देखते हैं परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। यीशु कहता है कि क्यों तू मुझे सताता है? इतना होने के बाद क्या वो चल पड़ा उठकर सेवा करने के लिए? उसको भी बपतिस्मा लेना, यानी हमारा पाप का उद्धार जब हम पाते हैं, मन फिराते हैं,
अपने आप को स्वच्छ करना चाहते हैं यीशु के लहू से, उसके लिए पियो हमको बपतिस्मा लेना जरूरी। यह बपतिस्मा क्या है? अगर हम सोचते हैं तो शारीरिक इस मनुष्य रीति के हिसाब से डूबकर निकलना है, पानी में डूबकर निकलना है, या बचपन में हमको बैप्टिज्म दिया जाता है। बैप्टिज्म के अलग अलग तरीके, उसके बारे में विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जिस तरह से बपतिस्मा लिया उसके बारे में देखते हैं। हमारा पाप में जो हमारा स्वभाव है उसको डुबा देना है, हमारे मन को हमको परिवर्तित करना है। आज चाहे हम चोर के समान कितना भी कहे, हे प्रभु मुझे बचा, वो यीशु था, वो उसके सामने था, वो बचाने की शक्तिशाली परमेश्वर था, इसलिए उसको उठा कर लेके गए। लेकिन आज हम उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो बिना बपतिस्मा के हम जा नहीं सकते थे। आज मैं ये बात मसीह लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, ये जो गैर मसीह आज हमारे चर्च में आ रहे हैं, विश्वास आप करते हैं, अच्छी बात है, विश्वास के कारण आज आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन इससे ये काम पूरा नहीं हो। मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है। जब बपतिस्मा हम लेते हैं तब हम परमेश्वर का जो बहाया हुआ लहू, उसके हम हकदार बन जाते हैं। उसके लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं, और उसके लहू के द्वारा जो हमको मिलना चाहिए छुटकारा, हमारे पापों की क्षमा जो मिलना चाहिए, बपतिस्मा के द्वारा ये हमको मिल सकता है। हम मसीह हर बार सुनते हैं, हर साल इस 7 वचनों पर हम मनन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कोई चीज में हम गिर जाते हैं। तो फिर भी परमेश्वर हमको याद दिलाता है, मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। उस क्रूस पर बहाया हुआ लहू आज, कल और हमेशा उसका जो शक्ति है हमेशा हमेशा एक ही समान रहता है। वही शक्ति वाला यीशु आज हमको बुला रहा है। आज यहाँ पर जो भी हम बैठे हैं, हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, यह उसकी अनुग्रह है, यह उसकी प्रेम है कि हम आज उसके लिए हम खड़े हैं। तो प्रियो, आज चोर को जिस तरह मौका मिला शायद हमारे जीवन में किसी को नहीं मिलता होगा। आखिरी समय के लिए कोई हम इंतजार नहीं करेंगे, आखिरी दिनों में हम आएंगे कर 2000 साल में संसार खत्म होगा, सुनते सुनते 2022 तक आए। 2022 में भी किस तरह के युद्ध चल रहे हैं हमको पता नहीं, क्या हो सकता है कल हमारे देश पर हमको मालूम नहीं। ऐसे अंतिम समयों में हम हैं जो यीशु को अब तक स्वीकारा नहीं, उनके लिए आखिरी समय है। जिस तरह चोर क्रूस पर यीशु मसीह से विनती करता है, मुझे बचाए। आज जो कोई यीशु को अपनाया नहीं, उनके लिए अच्छी संधि है। आज गुड फ्राइडे के उत्तम शुक्रवार के दिन यीशु बुलाता है अपने बाहर फैलाए हुए, अपना लहू बहाया हुए, अपने क्रूस के ऊपर से सबको देखता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए, सारे मनुष्यों के लिए मैंने लहू बहाया। कौन है वो लोग जो यीशु के निकट आना चाहते, वही उद्धार पाए, वही लोग यीशु के साथ वो स्वर्ग लोक में जाने का अधिकार पा सकते हैं। वही लोग हैं जो यीशु के मार्ग पे अंत तक चलेंगे, वे भी यीशु के साथ चल सकते हैं। बहुत से इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, यीशु के मार्ग में हम जो चल रहे मसीह लोगों के लिए यीशु कहता है कि तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, तुम मेरे नाम से चंगाई करोगे। लेकिन जब यीशु आता है तो एक बात कहता है, हे वेश्या धारण करने वाले लोगों, मैं तुम्हें जानता हूं। तब हम कहेंगे, यीशु मैंने तेरे नाम से शैतान को भगाया, मैंने तेरे नाम से प्रार्थना की है, मैंने तेरे नाम से उपवास किए है। लेकिन जब तक हमारा मन हम फिराते नहीं, तब तक यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। ये जो बात है आज जितना गैर मसीह लोगों के लिए, उतना ही मसीह लोगों के लिए भी यीशु कहता है। हम अपने मन को परखेंगे, हमारे चलन को परखेंगे, हम आज तक क्या करते आए हैं, क्या हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव देखा है यीशु ने। यीशु ने बातों पर नहीं गया। पहला चोर जो कहता है कि तू मसीह है, सचमुच वो मसीह था, लेकिन वो कहता है तू अपने आप को बचा, बाद में मुझे बचा। वो अपने आप को बचाने नहीं आया, हमको बचाया। हमको दूसरे चोर के समान कहना है कि हे मसीह तू मुझे बचा, तब वो हम पर वो तरस खाए। हमको कहना चाहिए, हर दिन के कामों में हम गिर जाते हैं, हर दिन के काम में हमको गलत करना पड़ता होगा, हर दिन के बातों में हमको झूठ बोलना पड़ता होगा, लेकिन हमारे लिए क्रूस अभी भी वो खड़ा है। वो क्रूस हमको बुलाता है, वो लहू आज भी बह रहा है, कहता है कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। कोई भी इसलिए पाप नहीं करता कि वो इंसान है। हम पापी है, हम पैदाइशी पापी है करके पाप करते हैं। वचन कहता, मैं नहीं कहता हूं। हम पाप इसलिए नहीं करते कि हम पाप करना चाहते, हमारा स्वभाव ही पापी है,
क्योंकि जब आदम ने पाप किया वही स्वभाव आज आपके अंदर मेरे अंदर आया। इस पाप में स्वभाव को हमको निकालना है। तो आज मैं आप हम सब यीशु के पास हैं। हे प्रभु मेरी सुधि ले, मैंने चाहे आपको पहचान लिया कि आप मसीह हैं, लेकिन दिल नहीं है। आज मैं आपको अपना दिल देता हूँ, अपना तन देता हूँ, ताकि आप मुझे शुद्ध कर और अपने साथ स्वर्ग लो। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम जानते हैं आप मसीह हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं है। आज मांगना हमको सिखा, आज आपसे विनती करना हमको सिखा। जिस तरह से दूसरा चोर प्रभु जी आपको जान लिया है, आप उसने कहा कि मुझे याद कर अपने, जब तू अपने लोग अपने तुम्हें राज्य में आएगा। हे प्रभु हम जानते हैं तो अपने स्वर्गीय राज्य को लेकर हमको लेने के लिए दूसरी बार आने वाले, उस समय हम तैयार रहें ताकि आपके साथ ले जाए। ऐसी विनती हम सबको और ऐसी हम सबको शुद्ध कर, ताकि हम सब आपके साथ ले जाए। छोटी सी विनती हमारे उतार करते नाम से मांग कर सुना ग्रहण कर।